दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोग के लक्षण और उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम्स की बात अगर करें तो हाल ही के समय में सडन हार्ट अटैक के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है और कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी इसने अपना शिकार बनाया है, जो एक्चुअली में काफ़ी फिट थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इन लोगों को बचाया जा सकता था जो फिट थे और अचानक हार्ट अटैक से अपने जीवन गंवा बैठे हैं। तो दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट शो के इस कार्यक्रम में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर ब्रायन पिंटो हमारे साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जो हमें ये बताएंगे कि रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे ये, और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिससे हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में बचा सकते हैं वो है CPR। तो आज डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर ब्रायन पिंटो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम सवालों की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर ब्रायन पिंटो से जानते हैं। सर, ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक में क्या अंतर है और कितने लोग कार्डियक अरेस्ट के शिकार होते हैं? लोगों में बहुत से हार्ट अटैक्स होते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी होता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। हार्ट अटैक में एक आदमी को पेन होगा, अनकंफर्टेबल फील हो जाएंगे और उनको हम हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हर हार्ट अटैक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। लगभग 30% पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट होता है। अभी कार्डियक अरेस्ट क्या है? उसमें एक पेशेंट गिर जाते हैं, उनका जो ब्रीदिंग है वो एकदम कम हो जाता है या बंद हो जाता है और उनका जो अवेकनिंग सेंसेशन जो है, जब हम देखते हैं आदमी को तो हम देखेंगे कि वो आदमी हम अराउज या उनको उठा नहीं सकते हैं, तो हम ये सोचना चाहिए कि एक कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। 60 से 80 लाख लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं इंडिया में और उसके लगभग 30% लोगों को ये कार्डियक अरेस्ट होता है। तो कार्डियक अरेस्ट लगभग 3 मिलियन, जो हम बोलते हैं 30 लाख लोगों में होते हैं इंडिया में और भारत में, और हम देखते हैं कि ये ज़्यादा करके 50% से ज़्यादा एकदम यंग इंडिविजुअल्स में होते हैं। ये एक बहुत सा चीज़ है जो हम संभाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये हमें चेंज करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर यश लोखंडवाला, आखिर हम समझते हैं क्या है CPR क्या है और इसे कैसे दिया जा सकता है? CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हार्ट और ब्रीदिंग का रिससिटेशन। जब कोई किसको कार्डियक अरेस्ट होता है, सबसे पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है, जानना है कि सचमुच कार्डियक अरेस्ट है क्या। तो ये जैसे डॉक्टर ब्रायन ने बताया, ये मरीज़ बेहोश पड़े हुए होते हैं ज़मीन पर, सांस उनकी बंद होती है और उनको उठाने जाओ, हिलाने जाओ, बुलाओ तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि दूसरी कोई भी वजह है बेहोश होने की, उसमें सांस चालू रहती है। कार्डियक अरेस्ट सिर्फ एक वजह है बेहोश होने की, जिसमें सांस भी बंद हो जाती है। तो ये एक बार आपने पहचाना कि ये मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट है तो तुरंत आप खुद अस्पताल बन जाइए। अस्पताल की राह मत इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि हर मिनट में मरीज़ को बचाने के चांस 10% से कम होते हैं। तो इमीडिएटली तुरंत से CPR यानी कार्डियक मसाज
1 मिनट में करीबन 100 बार देना पड़ता है। और ये कार्डियक मसाज देना मुश्किल नहीं है, इसलिए अगर एक व्यक्ति को भी आजू बाजू में पता है कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर कैसे दिया जाता है, तो उसको देखते देखते बाजू वाले जो हैं, जिसको बाईस्टैंडर बोलते हैं, वो भी इसको देखते हुए उसी वक्त में देख के सीख सकते हैं, क्योंकि एक आदमी करीबन 1.5, 2, 3 मिनट तक दे सकता है, उसके बाद थक जाता है। इसलिए ऑल्टरनेटली 2 लोग अगर सीपीआर दें तो आसानी से मरीज़ को 15, 20, 25 मिनट तक उसकी जान चालू रह सकती है, क्योंकि जब आप मसाज दे के रिलीज़ करते हैं तो हार्ट भी पंप करता है और ऑक्सीजन भी बॉडी में आता है। तो आइए देखिए सीपीआर करने की सही प्रक्रिया डेमो के माध्यम से। अगर आपने देख लिया कि कोई होश नहीं है और सांसें भी बंद है, आपको पहली चीज़ उसको ज़मीन पे लेटाना, एकदम सीधा। ज़मीन पे लेटाने के बाद उसके दोनों कंधों पे आपको थोड़ा ज़ोर से मार के पूछना है कि हेलो आप ठीक हो कि नहीं, ऐसे। हेलो हेलो आप ठीक हो, हेलो आप ठीक हो। आपने ऐसे कर लिया और होश नहीं है तो आपको चेक करना है कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। तो आपको अपना हाथ उसके एब्डोमेन पे रखना है 10 सेकंड तक और चेक करना है कि मूवमेंट है कि नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं। अगर सांसें चल रही है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन अगर होश नहीं है और सांसें भी बंद हैं तो आपने पहचान लिया ये आदमी सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है और आपको इमीडिएटली कार्डियक एम्बुलेंस बुलाना है और सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो सीपीआर करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ देना है बॉडी पे। तो एक इमेजिनरी क्रॉस सोचिए बॉडी के ऊपर, 2 निपल के बीच में सेंटर पॉइंट में आप देंगे सीपीआर। अब आपको हैंड पोजीशन दिखा रहे हैं, तो जो आपका डोमिनेंट हैंड वो स्ट्रेट रहेगा, उसके ऊपर दूसरा हाथ इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रहेंगे और ये हील ऑफ द पाम से आप सेंटर में ऑफ द चेस्ट में करेंगे सीपीआर। तो ऐसे करेंगे आप और आपका रेट रहेगा 100 से 120 एक मिनट में और आपको 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है और ये कंटिन्यू रखना है जब तक आप उसको होश आ जाता है या आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ जाता है। इसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको शॉक मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मशीन जब दिल को के ऊपर हम लगाते हैं तो ये शॉक देती है ताकि दिल अपने आप पंप करना शुरू कर दे। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम खोल के कि कैसे दिखती है अंदर से। तो ये ऐसे दिखती है अंदर से। यहाँ पे एक पुल लीवर है, जैसे हमने ये पुल किया अपने आप बताएगा आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सो मैं ये पुल कर रही हूँ। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कभी आपने यूज़ किया तो हमेशा इसको ऑन ही रखेंगे। तो जैसे मैंने खोला है, अंदर में 2 स्टिकी पैड्स हैं। हर एक पैड के ऊपर एक पिक्चर दिया है एरो के साथ, इसको कहाँ लगाना है बॉडी पे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड बिलो द कॉलर बोन और ये बोल रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रिब के पास। तो जैसे पिक्चर में दिया है हम वैसे ही उसको लगा के आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए जैसे पिक्चर में दिया है हमने वैसे ही लगाया है, क्योंकि ये पैड्स को लगाना है ड्राई और बेयर स्किन पे। अब हम सुनाते हैं आपको मशीन क्या बोलती है। Place pad. No one should touch the patient. Analyzing. ये उसका दिल एनालाइज करा है जिसके ऊपर आपने पैड लगा दिए। No one should touch the patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. देखिए बटन फ्लैश हो रहा है, मशीन बोल रहा है Shock now. इसको प्रेस करो शॉक देने के लिए। तो मैं ये प्रेस करने वाली हूँ। Flashing orange button. Shock delivered. Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Start CPR. तो जैसे आपने पैड लगा दिया, पहले मशीन ने उसका दिल चेक किया। चेक करने के बाद मशीन डिसाइड करेगा उसको शॉक की ज़रूरत है कि नहीं। अगर शॉक की ज़रूरत नहीं है तो मशीन खुद ही बोलेगा शॉक नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर शॉक की ज़रूरत थी तो एक बटन फ्लैश हो रहा था, आपको खाली वो बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद झटका आएगा और वो टाइम पे मशीन बोलेगा उसको शॉक हो गया है और फिर आपको कंटिन्यू रखना है CPR। ये मशीन जान बचा सकती है, तो इससे डरना नहीं है, यूज़ करना है। ये सब के लिए है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। ये मशीन यूज़ करके आप किसी की जान बचा सकते हो। थैंक यू।
तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं डॉक्टर ब्रायन पिंटो से। सर ये बताइए, सीपीआर से क्या कोई नुकसान है, और अगर ये लाइफ सेविंग है तो फिर लोग इसको लेने से इतना झिझकते क्यों हैं? अगर एक मनुष्य जो है मर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है, और आप तो उनको फिर से जीवन बना के देते हैं, बिल्कुल। तो उसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो सकता है। सीपीआर चालू करना तो बहुत ज़रूरी है, और वो भी जल्द से जल्द। इसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकता है, और हमारे पास अभी लॉज भी है, ये गुड समैरिटन लॉ जो आ चुका है, जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा अगर आप कोई मनुष्य को सीपीआर दिया तो। लेकिन क्या होता है, बहुत से जगह पे कोई भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि एक तो एजुकेशन नहीं है, पब्लिक को समझता नहीं है कि ये क्या है। उन लोग आके चप्पल डालते हैं, नहीं तो कोई पानी डालता है। ये एक बहुत सा प्रॉब्लम है हमारे देश में, और हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हमारे ये रिवाइव हार्ट फाउंडेशन हमने चालू किया है। इसमें हमको कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि सीपीआर नहीं देना है। हमारे जो मित्र है, और हमने जो बहुत से लोग को ट्रेन किया है, कभी भी किसी को देखा, जैसे डॉक्टर यश ने बताया दीपाली, कि अगर हमने देखा कि किसी ने गिर पड़ा है वहाँ पे, और उनका वो उसको होश नहीं आता है, और हम देखते हैं कि उनका सांस भी नहीं चलता है, तो हमको पता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है, तो जल्द से जल्द सीपीआर 100 टाइम पर मिनट जो हम बोलते हैं चालू कर लीजिए। और उसके साथ साथ हमको कोई वेंटिलेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में, माउथ टू माउथ देने की कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर यश, जैसे भी बताया डॉक्टर ब्रायन पिंटो ने कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना तब ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर कब ज़रूरी है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ज़रूरी? और दूसरा ये कफ सीपीआर कफ क्या है? ये माउथ टू माउथ जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तब हमको सिखाया गया था। पिछले 15-20 साल से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग निकाल दिया गया है, क्योंकि जब हम कंप्रेस, जब छाती दबाते हैं और जो छोड़ते हैं, तो उससे इनफ एयर और ऑक्सीजन एंटर होती है। इसलिए सेपरेटली माउथ टू माउथ देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आम जनता के लिए, और इसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, और कोविड में तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर अभी भी सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर, सिर्फ हाथ से सीपीआर देना है, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। जो खांसी से कॉफ सीपीआर आजकल सोशल मीडिया पर है, ये भी एक पुराना कॉन्सेप्ट था, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये आप भूल जाइए। डॉक्टर ब्रायन पिंटो, एईडी के बारे में बात करते हैं, तो ये एईडी क्या है? कोई भी आम आदमी कार्डियक अरेस्ट में क्या इसका इस्तेमाल कर सकता है? जरूर। एईडी जो है ना, अगर आप सिएटल में जाएंगे या जापान में जाएंगे, तो हर 100 या 2 किलोमीटर में आपको एक एईडी मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पे भी हमने ये कोशिश किया कि बांद्रा खार, जहाँ पे हमने रिवाइव हार्ट फाउंडेशन से चालू किया, हमको 500 मीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर की दूरी पे एईडी मिलता है। अभी ये एईडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपीआर के साथ में हम सिर्फ 5% पेशेंट को बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम एईडी भी जल्द से जल्द यूज़ करेंगे तो उसमें हम 50% लोग को बचा सकते हैं। तो एईडी एक सिंपल डिवाइस है, उसको बोलता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये बहुत इजी है। उसमें ये क्या हम लोग बोलते हैं कि फुल प्रूफ डिवाइस है। हम जब पैड्स लगा देंगे तो बताएंगे हमको कि क्या आगे करना है, बताएंगे हमको कि कंटिन्यू सीपीआर, फिर बताएंगे हमको कि स्टैंड अवे, फिर बोलेंगे कि आप या सेमी ऑटोमेटिक रहेगा तो बताएंगे ये बटन दबाइए, अगर ऑटोमेटिक है तो शॉक दे देंगे, और फिर से बताएंगे अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ तो एईडी बता देंगे कि फिर से सीपीआर दे दीजिए। तो एक सिंपल चीज़ है, कोई पहले यूज़ भी नहीं किया रहेगा, अगर वो डिवाइस खोलेंगे तो डिवाइस आपको सिखाएंगे उसी टाइम पे कि आप ऐसे ऐसे कर लेंगे तो इमीडिएटली आपका एईडी चल जाएगा। डॉक्टर यश, अगर सीपीआर से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, और अगर सीपीआर के साथ एडी मिल गया तो फिर कितने % बढ़ जाते हैं जान बचने के? एक महत्व की चीज़ ये कि सीपीआर कितना जल्दी चालू किया गया। अगर सीपीआर आपने मरीज को कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि 80% कार्डियक अरेस्ट अस्पताल के बाहर होते हैं, जैसे घरों में या सोसाइटी में या पब्लिक प्लेसेस में, तो कोई तो आजू बाजू होता है, विटनेस होता है कोई तो अगर आपने तुरंत चालू किया तो सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर उसके साथ साथ जल्दी, जब तक सीपीआर चालू है, तो एक रीजनेबल टाइम में यानी 10-15 मिनट में शॉक भी दिया गया, या तो एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आजू बाजू है, या तो आपने सीपीआर चालू रखा और अस्पताल की एम्बुलेंस आई
और वो शॉक मशीन से दिया, या आप सीपीआर चालू रखते हुए एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए और उसको शॉक दिया, तो ये दोनों के माध्यम से 30 से 50% लोग बचाए जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रायन पिंटो से जानते हैं। सर ये बताइए कि ये रिवाइव हार्ट फाउंडेशन क्या है और साथ में अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और भी क्या कोई संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं? ये मैं बता सकता हूँ कि हमने ये जो चालू किया 2017 में, क्योंकि हमारे एक बहुत सा मित्र था जिसकी मृत्यु हो गई 2016 में, और हमने लगभग जून जुलाई में रिवाइव हार्ट फाउंडेशन और आई केयर चालू किया। और हम अब तक हमने लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया है। हमारे जो डॉक्टर ये सुमैया है यहाँ पे, और एक आई केयर फाउंडेशन है, इसमें हमने पुलिस को भी ट्रेन किया है, रेलवेज़ को भी ट्रेन किया है, ले पीपल को भी ट्रेन किया है, और मार्शल्स को जनरेट किया है, जिसमें हम लोगों को बुला सकते हैं, जो आप फ़ोन पे बुलाएंगे तो उन लोग आएंगे वहाँ पे। तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत रोबस्ट है, और इसमें हमने बहुत सा काम किया, और मुझे लगता है, मुझे प्राउड है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है। लेकिन दूसरे भी संस्थाएं हैं, जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, उन लोग ने भी चालू किया है। फिर आउट ऑफ द सिटी हमने हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त हो, उन लोग ने पूना में, इंदौर में, चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पे चालू किया है। हमारा जो फ्रेटर्निटी है काफ़ी काम किया है इस पे, और मुझे लगता है कि इंडिया को एक सेफ हार्ट कंट्री या सेफ कार्डियक कंट्री बनाना हम चाहते हैं। पहले हम बम्बई को सेफ बनाओ, फिर बाद में दूसरे शहरों को भी सेफ बनाना। हमारे जो ये है हमारा जो सिचुएशन है, हम चेंज करना चाहता है, जिससे हम लोग के हर आदमी को, हर स्कूल स्टूडेंट को, हर कॉलेज स्टूडेंट को, जैसे हम यंग लोगों को जैसे 15 साल में 12 साल में इन लोग को सिखा देंगे, तो इन लोग लाइफ लॉन्ग सीपीआर, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, या यूके में है, या सिएटल में है, अमेरिका में है, तो हर लोग, मेरे जो पेशेंट्स वहाँ पे गए तो बच गए उन लोग। अभी इंडिया में भी ये हो रहा है, और हमारा एफर्ट है जिससे हम ये सीपीआर और एडी और कार्डियक रिससिटेशन और भी लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो डॉक्टर यश, क्या फिर अभी दी जा रही है स्कूल और कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग? सीबीएसई जो नेशनल बोर्ड है, उसकी जो सिलेबस है उसमें 9वीं कक्षा में एक सप्लीमेंट बुक है जिसमें हेल्थ रिलेटेड थे, उसमें एक सेपरेट चैप्टर है कार्डियक अरेस्ट का, जहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे एजुकेशनल बोर्ड्स में भी धीरे धीरे ये आ रहा है। वैसे हमारा रिवाइव हार्ट फाउंडेशन कंसिस्टेंटली कई स्कूल्स और कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग दे चुका है और दे रहा है, और दूसरी संस्थाएं भी ये कर रही हैं। बट कई देशों में कंपलसरी है कि जब आप स्कूल से पास आउट होंगे या कॉलेज से पास आउट होंगे, आपको सीपीआर की ट्रेनिंग लेनी है। ये भारत में धीरे धीरे आ रहा है, जितना जल्दी आएगा उतना बेटर है, क्योंकि आप सोचिए कि 15 साल की उम्र पे आपको ट्रेनिंग दी गई, आप ज़िंदगी में कभी ना कभी 1-2 या ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ को बचा सकेंगे। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, और सडन बहुत सारे हमने देखा सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आया, जो यंगस्टर हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रायन पिंटो, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यंगस्टर को, जो सडनली हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं अभी? सडन कार्डियक डेथ तो होने वाला ही है बहुत लोगों में, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए इसको पहचानने में ऐसा होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द पहचान लीजिए, और हमें सीपीआर का ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिससे हम कोई भी हमारा मित्र है, हम बाई स्टैंडर होगा, हमारे ऊपर भी हो गया तो कोई न कोई हमको सीपीआर दे सकते हैं, और एडीज वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। हर यंगस्टर को कहना चाहिए कि हमारा जिम में एडी है कि नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा ये जिम में, ऐसा बोलना चाहिए यंगस्टर्स लोग को, सेलिब्रिटीज़ लोग को बोलना चाहिए। फिर सब जिम्नेजियम्स में ये एडी आ जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हर यंगस्टर या मिडिल एज पर्सन को भी ये बोलना चाहिए कि ये सडन कार्डियक डेथ क्यों हो रहा है। तो हमारा जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है, हमारा ब्लड प्रेशर को बाय द एज ऑफ 20, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी बाय द एज ऑफ 20, और शुगर प्रोफाइल, डायबिटीज़, ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स, और स्मोकिंग, ये सब रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल में करना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे ये तकलीफ हमें होगा नहीं। और हमारा वेट कंट्रोल, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ये सब हमको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो ये एक मैसेज है कि फिट भी रहना
ओवर एक्सरसाइज मत कीजिए, ज़्यादा पुश मत कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुश करने में ज़्यादा चांसेस है सडन कार्डियक डेथ होने का। और थर्डली, अगर हुआ तो हमें सब फैसिलिटीज़ होना चाहिए और हमें जानकारी होना चाहिए, जिससे हम पेशेंट और मरीज़ को रिवाइव कर सकते हैं और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। पर पहला रिवाइव कर लीजिए उस जगह पे और फिर हॉस्पिटल ले जाइए। डॉक्टर यश, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मेरा ड्रीम, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हर भारतीय जो 15 साल से ज़्यादा हो वो कार्डियक अरेस्ट और CPR के बारे में जाने और ट्रेनिंग ले। फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल है, जैसी हमारी संस्था कर रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है, इन पर्सन ट्रेनिंग अवेलेबल है। और जब हम अपना ये जो एटीट्यूड है फेट एंड डेस्टिनी, ये गलत है, हम चीज़ सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होना ही था तो हुआ। कई देशों में 30-40-50% लोग कार्डियक अरेस्ट से बचते हैं और कई देशों में 1% भी नहीं बचता। तो हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ले, आगे बढ़ते रहें, ट्रेनिंग बढ़ाएं, तो ज़रूर, जैसे हम हमारे दोस्तों में कहते हैं कि ज़रूर हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर ने। तो हार्ट को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ बहुत अच्छी जानकारी मिली है। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स आप लोग का। और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी ये जो जानकारी दी गई है उसका पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।